श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब जब तीसरी बार विजटासव घोड़ा लेके भगा तब अत्रि मुनि ने फिर कहा कि तुम्हारा घोड़ा वही ले गया है। तब पृथु महाराज को क्रोध आया, उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। उनको धनुष बाण उठाया हुआ देख करके जो ऋत्विज थे हवन करने वाले बोले, महाराज आप बैठो, आप संकल्प लेके बैठे हो यज्ञ करने का। हम लोग अभी इंद्र के लिए स्वाहा कर रहे थे, अब हम इंद्र को ही स्वाहा कर दे रहे हैं। उन लोगों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इंद्र को हवन में आहुति देने से पहले ही ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। बोले कि पृथु महाराज आपकी जय हो, आप धन्य हो कि आपने 99 यज्ञ पूरा कर लिया है। ये आपका 100 यज्ञ पूरा न हो, इंद्र विघ्न इसलिए डाल रहा है कि उसे डर है कि कहीं आप उसका स्वर्ग का राज्य छीन लें। यदि आपको स्वर्ग में राज करना हो तो यज्ञ करो, अगर न करना हो तो बंद कर दो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी बात कही, पृथु महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, हमें इंद्र का राज्य नहीं चाहिए, हम जो है यज्ञ को बंद कर दे रहे हैं, 99 यज्ञ बहुत है। आपका गुण स्वभाव मुझे आपके वश में कर दिया है, इसलिए आपको जो चाहिए वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा। तब महाराज पृथु ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे कि आप तो ब्रह्मा हो, सबको वरदान देने वाले हो। हे प्रभु, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं देना। कारण कि महापुरुषों के हृदय में मुख द्वारा निकला हुआ चरण कमल का कांद रूपी मकरंद नहीं मिलता। हे प्रभु, जहाँ आपका पवित्र कथा सुनने को न मिले तो मोक्ष को लेकर के मैं क्या करूँगा। यह मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दो, जिससे मैं आपकी कथा सुनता रहूं। यहाँ तक 10,000 मांगना जरा विचित्र लगता है। पृथु महाराज कहना चाहते हैं कि प्रभु आपकी कथा में इतना प्रेम हो कि मैं कभी तृप्त न हूँ। पृथु महाराज ने यहाँ तक कहा, महापुरुषों के मुझ से आपकी अविरल कथा अमृत के समान अच्छी लगती है। तब उतनी शक्ति होती है कि तत्व को भूल गए हैं, तब तक यानी कि हवाएं और योगियों के योग से देती हैं। हे प्रभु, पशु बुद्धि का कोई मनुष्य आपकी कथा से प्रेम नहीं करता और गुणवान आपकी कथा से प्रेम करते हैं, आपकी कथा नहीं छोड़ते। आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी आपके साधन संपन्न जुड़ी रहती, फिर भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपकी कथा सुनने की इच्छा करती है। लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती हैं, उस लक्ष्मी के द्वारा ही सेवित चरण की सेवा करने की मैं भी इच्छा करता हूँ। परंतु हे प्रभु, पर ये हमारे लक्ष्मी के बीच में स्वार्थ झगड़ा होने की संभावना है। यदि ऐसा हो तो मुझे कुछ नहीं ले, क्यों कि आप मेरा पक्ष लेना, कारण आप स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। हे प्रभु, आपने कहा वरदान मांगो। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहना, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय